बांग्लादेश की, जहां पर जिनके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो भारत के विजिट पे गए हैं। जी हाँ, 3 दिन के भारत के विजिट पर बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पहुंचे हैं। और उसके बाद जो है वो सबसे पहली वीडियो जो हमारे यहाँ बनी, हो सकता है ऑलरेडी भी बनाई हो, लेकिन मैंने चीमा साहब की देखी। राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी स्थायी नहीं होती, सिर्फ हित स्थायी होते हैं। और इसी कहावत को बता दें कि सच साबित करती है एक बड़ी खबर सामने आई है जिसने हलचल मचा दी है। चुपके से बता दें कि दिल्ली पहुंचे हैं बांग्लादेश के विदेश मंत्री। बांग्लादेश ने अपने फॉरेन मिनिस्टर को 3 रोजा दौरे पे इंडिया भेज दिया। क्यों? इंडिया और बांग्लादेश के तो ताल्लुकात बिल्कुल अच्छे नहीं है। ये बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर है खलीलुर रहमान साहब, वो 3 दिन के दौरे पे गए। बांग्लादेश के टर्म्स पाकिस्तान के साथ खराब रहे, पाकिस्तान से ही टूट के या अलग होकर बांग्लादेश बना, उसके ऊपर तो हम कभी बात नहीं करते, उसके ऊपर तो हमने कभी किसी को कुछ कहते नहीं सुना कि ऐसा क्यों हुआ, क्या गलती की पाकिस्तान ने, क्या पाकिस्तान ने कुछ सोचा है, कभी उस तरफ गौर किया है कि हमसे ऐसी कौन सी मिस्टेक हो गई जिसकी वजह से बांग्लादेश जो है वो, या बांग्लादेश के लोग जो है उन्होंने हमारे साथ रहना पसंद नहीं किया और वो अलग हो गए। लेकिन ये बात तो हमने कभी नहीं कही। उसके बाद 50 साल ना तो वहां पे डायरेक्ट फ्लाइट थी, ना मिलना जुलना था, ना बातचीत थी, ना ही कुछ और उसका बहाना हम ये बना लेते थे कि जी क्योंकि बहुत साजिशें की गई हैं बांग्लादेश की तरफ से पाकिस्तानियों के खिलाफ और इसलिए हम उनसे बात नहीं करते, क्योंकि उनके भारत से टर्म्स अच्छे हैं, इस वजह से हम उनसे बात नहीं करते। तो भाई उनके टर्म्स तो सालों साल भारत के साथ अच्छे रहे हैं और 50 साल से ज्यादा अच्छे रहे। और उसके बाद कुछ ही अरसे के लिए जब केयरटेकर गवर्नमेंट आई और शेख हसीना की गवर्नमेंट गई, उसके बाद कुछ अरसे के लिए टर्म्स जो है वो अच्छे नहीं रहे और उसके लिए हम बहुत खुश थे। हमें लग रहा था कि शायद बांग्लादेश के लोग वापस हमारी तरफ आ जाएंगे, क्या एक बार फिर वो हमें कहेंगे कि जी हमने पाकिस्तान के साथ ही रहना है और जो हिस्सा अलग हुआ था पाकिस्तान से वो दोबारा उसमें मिल जाने के लिए तैयार है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। जो केयरटेकर गवर्नमेंट आई थी वो अपने केयरटेकर गवर्नमेंट को जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो उन्होंने अपनी पूरी की। उस वक्त उनके अगर भारत के साथ टर्म्स खराब थे और शेख हसीना की वजह से, तो वो उनका अपना, जैसे कह लीजिए अपना मामला था, उसमें हमें पढ़ने की जरूरत नहीं थी। और इस वक्त भी अगर जो नई गवर्नमेंट आई है, जो नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं, अगर वो आकर तारीफ कर रहे हैं भारत की, या उनके जो फॉरेन मिनिस्टर जो कि भारत के 3 दिन के विजिट पर पहुंचे हैं, जहां पर जाके वो कई चीजों के बारे में भारत की गवर्नमेंट से बात करेंगे, जिसमें ऑयल भी है और दूसरी कई चीजें ऐसी हैं जो फ्यूल के बारे में बात की जाएगी, साथ ही साथ ट्रेड के बारे में बात की जाएगी और बहुत से ऐसे मामला हैं जो कि बांग्लादेश और भारत जो है पहले भी साथ साथ लेकर चला करते थे और एक बार फिर वो साथ साथ चलते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसे में पाकिस्तान को इतना घबरा जाने की क्या जरूरत है कि आप उसके ऊपर ये बात करें कि जी ये जरूर हमारे खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं। एक तो मुझे समझ नहीं आती है कि हम लोग हमेशा से यही पढ़ते सुनते चले आ रहे हैं अपनी टेक्स्ट बुक्स में भी और अपने बड़ों से भी कि जी पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो साजिश हो रही है, पाकिस्तान के खिलाफ सारी दुनिया साजिश कर रही है, कभी भारत साजिश कर रहा है तो कभी अफगानिस्तान साजिश कर रहा है, लेकिन हम खुद क्या कर रहे हैं वो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यानी हमारी जो गलतियां हैं, बजाय इसके कि हम बांग्लादेश के लोगों से टर्म्स अच्छे करें, अपने जो गलतियां हो गई उनको दोबारा रिपीट ना करने का एक फैसला करें और उनसे हो सके तो माफी भी मांग ले। कई लोग ये भी कहते हैं कि हमें बांग्लादेश से माफी मांग लेनी चाहिए, लेकिन मजाल है माफी मांगे। हम तो उल्टा हर एक को हम ये समझते हैं कि जो कोई कंट्री है, चाहे वो हमसे थोड़ी सी छोटी कंट्री है या कुछ भी, हालांकि वो हमसे कह लीजिए अखलाक में या एजुकेशन में और कई चीजों में बहुत आगे है, लेकिन हम फिर भी उनको ये समझते हैं कि हम उनसे बड़ी कंट्री है, क्योंकि हम एक न्यूक्लियर पावर है तो उनको हर चीज हमसे पूछ के करनी चाहिए, वो भारत से बात करे या ना करे। लेकिन जो बात है असल वो ये है कि हमसे ऐसी बातें कोई नहीं पूछता, हमारी मर्जी से कोई नहीं चलता। ना तो बांग्लादेश ने कभी हमारी परवाह की है कि हमसे पूछ गछ के वो कहे कि अच्छा जी आप बताइए, आप लिस्ट दे दीजिए कि मैं किन देशों से मिल सकता हूँ, किन कंट्रीज से मैं नहीं मिल सकते। और इसी तरीके से हमारे साथ अफगानिस्तान ने भी किया है कि अफगानिस्तान को भी हम यही समझ रहे थे कि जब वहां तालिबान की हुकूमत आ जाएगी तो वो सब बातें हमारी मानेंगे और उसके बाद वो भारत का नाम तक नहीं लेंगे, बल्कि भारत का नाम लेना तो दूर की बात है, बल्कि भारत के साथ उनके टर्म्स ऐसे होंगे कि वो हमें कश्मीर लेके देंगे। इमरान खान के जमाने में उन्हीं की पार्टी की एक साहिबा ने हमसे ये बात भी कही थी, यानी टीवी चैनल पे बैठ के, जिसका बहुत चर्चा हुआ था, बहुत जिसके बारे में बात की गई थी और ये हुआ था कि जी उसके ऊपर शोज कर दिए गए थे उस जमाने में कि जी आखिर तालिबान जो है वो भला कश्मीर लेके कैसे देंगे। लेकिन जाहिर है कि इतनी दूर की तो हम सोचते नहीं है और ना ही हमें कभी इतनी अकल जो है इस्तेमाल करने की कभी ख्याल आया कि हम क्या ऑल फॉल बोल रहे हैं और उसके बाद हम जो है एक तरह से मजीद नफरतें और मजीद एक दूसरे के खिलाफ बात करके उन फासलों को बढ़ा रहे हैं जो पहले ही बहुत ज्यादा है। राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी स्थायी नहीं होती, सिर्फ हित स्थायी होते हैं। और इसी कहावत को बता दें कि सच साबित करती है एक बड़ी खबर सामने आई है जिसने हलचल मचा दी है। चुपके से बता दें कि दिल्ली पहुंचे हैं बांग्लादेश के विदेश मंत्री और इसके पीछे जो पर्दे की कहानी बताई जा रही है वो ये है कि अजीत डोभाल ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला है। ये खबरें सामने आई हैं कि 7 अप्रैल की शाम बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। लेकिन बता दें कि यहाँ पर सिर्फ एक मुलाकात नहीं हो रही, ये सिर्फ एक दौरा नहीं है, ये भारत बांग्लादेश रिश्तों के नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है और मानी जा रही है। अब क्यों खास है ये दौरा, उसे समझिए। दरअसल ये इसलिए भी बड़ा है क्योंकि बांग्लादेश में सत्ता बदलने के बाद ये पहला
हाई लेवल विजिट है, जहां अब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी की सरकार सत्ता में है और प्रधानमंत्री है तारिक रहमान। इसके पहले बता दें कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के दौरान दोनों देशों के बीच में यानी कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते में एक खटास आई थी, दोनों के रिश्ते में काफी तनाव आ गया था। दिल्ली में किनसे होगी इनकी मुलाकात, अब आप उसे जान लीजिए। दरअसल 8 अप्रैल को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ हैदराबाद हाउस में बड़ी बातचीत के साथ ही उनकी मुलाकात होगी और इसी के साथ ही पीयूष गोयल, हरदीप सिंह पुरी के साथ में भी उनकी मुलाकात हो सकती है और फिर उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी उनकी मुलाकात होगी। डोभाल फैक्टर क्यों अहम है, अब आप उसे समझिए। अजीत डोभाल भारत की स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी पॉलिसी के मास्टरमाइंड माने जाते हैं और उनका इस मीटिंग में शामिल होना यह साफ संकेत देता है कि बातचीत सिर्फ यहां पर डिप्लोमेसी की नहीं होगी बल्कि सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक लेवल पर भी यहां पर बातचीत होगी। अब ये समझिए कि किन किन मुद्दों पर होगी बड़ी बातचीत नेताओं के बीच में। दरअसल बता दें कि इस दौरे में कई अहम मुद्दे टेबल पर होंगे। वीजा सेवाओं की बहाली जो जुलाई 2024 से बंद है, एनर्जी कॉर्पोरेशन बढ़ाना, बॉर्डर मैनेजमेंट को मजबूत करना, नदी जल बंटवारा यानी कि टेस्टा जैसे मुद्दों पर भी बातचीत हो सकती है, व्यापार को आसान बनाना, वीजा और मेडिकल टूरिज्म पर भी फोकस रहेगा। बांग्लादेश की तरफ से खास यहां पर दबाव रहेगा क्योंकि वीजा सर्विस पूरी तरह से बहाल करने का यहां पर बात की गई क्योंकि इससे मेडिकल टूरिज्म प्रभावित हुआ है। भारत लंबे समय से बता दें कि बांग्लादेश के मरीजों के लिए बड़ा मेडिकल हब रहा है। अब पहले क्यों बिगड़े थे रिश्ते भारत और बांग्लादेश के, उस पर नजर डालते हैं। दरअसल पिछले 18 महीनों में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले हुए, भारत विरोधी बयानबाजी यहां पर सामने आई, वीजा केंद्रों पर हिंसा हुई, इन सब वजहों से रिश्तों में तनाव आ गया था। अब क्या बदल रहा है उसे समझिए। अब नई सरकार के आने के बाद बताते हैं कि दोनों देशों के रिश्तों को रीसेट करने की कोशिश की जा रही है। बांग्लादेश ने अपने फॉरेन मिनिस्टर को 3 रोजा दौरे पे इंडिया भेज दिया। क्यों? इंडिया और बांग्लादेश के तो ताल्लुकात बिल्कुल अच्छे नहीं है। ये बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर है खलीलुर रहमान साहब, वो 3 दिन के दौरे पे गए हैं 7 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक। ताल्लुकात बिल्कुल जबरदस्त खराब है और सुनने में आ रहा है कि वो अजीत डोभाल को भी मिलेंगे, वो सबको मिलेंगे। पिछली जो हुकूमत थी केयर टेकर, वो तो बड़ी सख्त खिलाफ थी भारत के, और भारत की जो जब से मौजूदा हुकूमत आई है, इंडियन मीडिया ने थोड़ा सॉफ्ट पोजीशन ले ली है बिकॉज वो देखना चाहते हैं कि ये क्या करते हैं, वो देखना चाहते हैं कि ये क्या करते हैं। सवाल तो ये बनता है ना। अब देखना ये है कि कहीं ना कहीं पे इंडिया ये समझ रहा है कि दिस इज अ मोमेंट वी नीड टू गेट क्लोजर विद बांग्लादेश और पाकिस्तान की स्पेस श्रिंक करें वहां पे, और जो इमीडिएटली जो क्राइसिस पैदा हुआ है हसीना वाजिद के जाने के बाद उस गैप को फिल करें। जो मौजूदा वज़ीर आज़म है बांग्लादेश को, उनको पता है उनकी जरूरियात क्या है। सो ये जो गए हैं, जारी बात है एनर्जी कॉर्पोरेशन के ऊपर बात होनी है, रिवर वाटर शेयरिंग पे होनी है, वीजा सर्विसेज पे इशू खराब हुए हैं, बहुत सारी चीजें खराब हुई हैं। अब बांग्लादेशी जो मिनिस्टर हैं वो इस सारे प्रोसेस के अंदर कहीं ना कहीं पे मामला जो हैं वो खराब हुए हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि जब से तारिक रहमान साहब आए हैं, उन्होंने ऑफिस में वो संभाला है, तो वो ये कह रहे हैं कि कब तक हम इंडिया से लड़ेंगे, क्योंकि इंडिया की तो जरूरत है उन्हें, इंडिया की तो जरूरत है। वो क्यों जरूरत है? एक तो एनर्जी कॉर्पोरेशन के लिए जैसे मैंने कहा है, और वो जो म्यूचुअल ट्रस्ट खराब हुआ उसके लिए, और सबसे बढ़ के देखिए ना 2-3 लोगों से मुलाकातें होनी है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के जो मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, जयशंकर, हो सकता है नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हो जाए, और एनएस डोभाल से। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दिस। वो जिसे कहते हैं ना ढाका दिल्ली रीसेट की बात हो रही है। ढाका दिल्ली रीसेट, ये चीजें किस तरह हमें बेहतर करनी है, हाउ वी हैव टू इम्प्रूव, हमें अपने आप को इम्प्रूव कैसे करना है, इस रिलेशनशिप को आगे कैसे लेके जाना है, इस रिलेशनशिप को आगे कैसे लेके जाना है, ये चीज जो है वो मैटर करती है। ये थोड़ी है कि जैसे मर्जी जो मर्जी हो जाए, जिस तरह मर्जी हो जाए। सो मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं पे जो बांग्लादेश का जो नया सेटअप है वो ये जरूरत महसूस करता है कि उस वक्त क्योंकि हसीना वाजिद निकली थी और मोहम्मद यूनुस जो है उसने ज्यादा सख्ती
कर दी थी इंडिया के ऊपर। और जो कुछ फिर उन्होंने कहा कि जी, और जिस अंदाज से फिर इंडियन मीडिया ने पोर्ट्रे किया, जिस अंदाज से फिर इंडियन मीडिया ने पोर्ट्रे किया सारी सिचुएशन को, उस चीज को भी वो देख रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के बदलते रिश्तों के बारे में जो इस वक्त पूरे साउथ एशिया का हेडलाइन बना हुआ है, बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर खलीलुर रहमान अभी 7 अप्रैल से 9 अप्रैल तक ये 3 दिन के इंडिया विजिट पर है। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। सबसे पहले दोस्तों पीछे की कहानी समझते हैं। जब तक शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी, तब तक इंडिया के साथ रिलेशन एक गोल्डन एरा में थे। दोनों देशों ने कनेक्टिविटी, ट्रेड और सिक्योरिटी में बहुत काम किया। लेकिन अगस्त 2024 में जब शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा और मोहम्मद यूनिस की इंतरिम गवर्नमेंट आई, तब रिश्तों में ठंडक आ गई थी। मोहम्मद यूनिस के समय एंटी इंडिया विरोध बहुत बढ़ गया था और बांग्लादेश ने इंडिया पर शेख हसीना को शरण देने के लिए काफी सवाल भी उठाए थे। उस वक्त हिंदू माइनॉरिटीज पर हुए हमलों ने भी दिल्ली और ढाका के बीच दोस्तों दूरियां बढ़ा दी थी। ऐसे दोस्तों लगने लगा था कि शायद अब ये दोस्ती खत्म हो जाएगी। लेकिन अब माहौल बदल रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में नया इलेक्शन हुआ है और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी की सरकार आई है, जिसके नए प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान है। फॉरेन मिनिस्टर खलीलुर रहमान का ये विजिट, इंडिया विजिट, नए रिश्तों की शुरुआत है। भारत ने अभी फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच दिखाई है और कहा है कि हम पुरानी बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। इस विजिट के पीछे दोस्तों एक बहुत बड़ी वजह है। बांग्लादेश का एनर्जी क्राइसिस इस वक्त वेस्ट एशिया में इजराइल और ईरान के भी जो टेंशन है चल रही है, उसकी वजह से पूरी दुनिया में फ्यूल की कमी हो गई। बांग्लादेश में भी डीजल और पेट्रोल की भारी किल्लत है। ऐसे मुश्किल वक्त में इंडिया ने फ्रेंडशिप पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश को 5000 मैट्रिक टन डीजल तुरंत भेजा है और अप्रैल तक 45,000 मैट्रिक टन एक्स्ट्रा डीजल देने का वादा किया है, ताकि वहां ईद त्योहार अच्छे से मनाया जा सके। इसके अलावा गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी जो दिसंबर 2026 में खत्म हो रही है, उस पर भी बात शुरू हो गई है। भारत और बांग्लादेश सब ट्रेड रिस्ट्रिक्शन हटाने और वीजा सर्विसेज को नॉर्मल करने पर काम कर रहे हैं। दोस्तों कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो रुक गए थे, उन्हें फिर से शुरू किया जा रहा है। सबसे ज्यादा मिर्ची पाकिस्तान मीडिया को लगा है। पाकिस्तान मीडिया इस वक्त रो रहा है और वहां की न्यूज चैनल पर यह चर्चा हो रही है कि उन्हें लगा था कि शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश हमेशा के लिए इंडिया से दूर हो जाएगा और पाकिस्तान के करीब आएगा। लेकिन अब जब बांग्लादेश के नए फॉरेन मिनिस्टर दिल्ली में बैठे हैं और इंडिया उन्हें डीजल और सपोर्ट दे रहा है, तो पाकिस्तान का सपना टूट गया है। पाकिस्तान मीडिया शौक में है कि इतना दोस्तों कदावत के बाद इंडिया और बांग्लादेश इतनी जल्दी नजदीक कैसे आ गए। सच तो ये भी है कि जियोग्राफी का कोई बदल नहीं सकता और बांग्लादेश को कोई दोस्तों पता है कि उनका इकोनॉमी और सिक्योरिटी के लिए इंडिया के साथ होना कितना जरूरी है। भारत ने भी दिखा दिया है कि वो एक जिम्मेदार पड़ोसी है, जो मुश्किल वक्त में दुश्मन को दोस्तों की भी मदद करता है और अगर वो हाथ मिलाना चाहे तो दोस्तों ये था कि इंडिया और बांग्लादेश के रिश्तों का नया चैप्टर जो अब दोस्ती की तरफ फिर से बढ़ रहा है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।